रखा है। तो आपकी शुभकामनाएं मुझे लगी और कहीं ना कहीं सफलता मिली और बड़े पोस्ट पे ही मिली, तो मैं इसके लिए आपका बड़ा अभी जो इस बार मेंस होने जा रहा है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास जो नोट्स उपलब्ध है कर रहा था, उसी दौरान मेरा चयन पंचायत मित्र के पद पे हुआ गांव में ही। तो 5 वर्ष प्रधान के लिए चुना गया था। अच्छा सर, तो जब परीक्षा के लिए नोट्स कैसे बनाए सर, किन किन बातों का ध्यान रख करके कैसे नोट्स बनाए सर? देखिए, नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने चंद्र प्रकाश गौतम सर बैठे हैं, जिनका यूपीपीसीएस में 36वीं रैंक पे एसडीएम के पद पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने यूपीपीएससी डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से सर को बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार रहा है? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12वीं तक गांव में सरकारी स्कूल में हुई है, गांव के पास से ही। और बाकी उच्च शिक्षा के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया और यहीं से बीए और एमए किया। एमए मैंने दर्शन शास्त्र में किया हुआ है। जी। सर, कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहिए? जी, जब मैं एमए कर रहा था उसी दौरान मेरा चयन पंचायत मित्र के पद पे हुआ गांव में ही। तो काम वहाँ पे करते हुए मतलब लगभग 2.5-3 साल मैंने काम किया और काम के दौरान मैं तैयारी अपना जारी रखा हुआ था। तो उस समय अधिकारियों से मुलाकात होती थी, मैं देखता था और वो लोग चौपाल लगाया करते थे गांव में। तो उस समय मैं देखा कि मतलब कितना सारा पावर इनके हाथ में है, मतलब कोई भी गरीबों का काम है या कोई वैसा सड़क का काम हो कुछ भी, तो बहुत जल्दी मतलब वो एक बार आके चौपाल लगाते थे और उसको कर देते थे। तो मुझे लगा कि मतलब इस पद पे आके कुछ बेहतर किया जा सकता है। अच्छा। तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली सिविल सर्विस में आने की। अच्छा सर, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपसे कि आपने गांव में अपने मतलब कि प्रधान के पद पर भी रह चुके हैं। जी हाँ, मैं इलेक्शन भी लड़ा हूँ गांव में और मैं 5 वर्ष प्रधान के लिए चुना गया था। अच्छा सर, तो जो भी छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं सिविल सर्विस में, आप सभी लोगों के लिए शानदार मौका। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला का सबसे बड़ा ऑफर यानी प्रतिज्ञा दिवस आ गया है। इस प्रतिज्ञा दिवस में पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला दे रहा है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला पे आप सभी लोग को 92% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही में पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के बैचेस पे 79% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इन बैचेस में आप सभी लोग को प्राप्त क्या होगा? लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में। यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, UDN 500, तो आपको मिलेगा और भी बेहतरीन डिस्काउंट। और दोस्तों, इस कूपन कोड से आप पीडब्ल्यू के सभी स्टेट पीएससी बैचेस पे कूपन कोड से लाभ ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी और ओपीएससी आदि सभी बैचेस पे। आइए इनके बैचेस बताते हैं। यूपीपीएससी बैचेस हैं इनके, यूपीपीएससी सक्षम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच, इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपए में। यूपीपीएससी प्रथम 2.0 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी में 3,999 रुपए में। इनके बीपीएससी के जो बैचेस हैं उस प्रकार है: सक्षम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,999 रुपए में। प्रथम 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी 3,999 रुपए में। यूनिटी 71वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,199 रुपए में आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो कोर्स डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें और बनाएं अपनी तैयारी को और भी शानदार। जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है उनके लिए कि जैसे गांव की राजनीति से आप निकल करके आए हैं और तब जा करके एसडीएम बने हैं। ऐसा तो हमें नहीं लगता, हम तो अपने लाइफ में मतलब पहले आपको ही ऐसा देख रहे हैं। सर, कितना कठिन था ये डिसीजन कर पाना आपके लिए? दरअसल इसमें मैं बताना चाहूँगा आशीष जी कि जब मैं पंचायत मित्र था तो मेरा कॉन्टेक्ट अधिकारियों से था। फिर मैं जब काम किया तो गांव के लोगों से भी अच्छा संपर्क हो गया, अच्छा पहचान हो गई और मैं उनके लिए काम करता था, तो मतलब थोड़ा विश्वास भी जीत लिया मैं उनका। तो उन लोगों की प्रेरणा से मैं इलेक्शन लड़ा, उसमें जीत भी हासिल हुई। तो जब जीत हासिल हुई उसके बाद मेरा अधिकारियों से और ज़्यादा कॉन्टेक्ट हुआ। तो इस दौरान मैं देखा कि मतलब एक एसडीएम साहब थे हमारे यहाँ, श्री वीरेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रेरित किया कि बेटा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम बेहतर कर सकते हो और तुम जाओ तैयारी करो, सिविल सर्विस से कुछ बेहतर करो। गांव में कब तक फंसे रहोगे? अभी इलेक्शन है, फिर बाद में खाली बैठ जाओगे, किसी काम के नहीं रह जाओगे। तो उनकी प्रेरणा से मैं सिविल सर्विस तैयारी करने के लिए आया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं नौकरी किया या फिर जब मैं इलेक्शन लड़ा, उस दौरान मैं अपनी तैयारी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि नहीं सिविल सेवा में जाना है।
तो मैं कम ही सही, जितना टाइम मिलता था उतना ही मैं घर पे भी पढ़ा करता था। मैंने पढ़ाई अपनी कभी बंद नहीं किया। अच्छा, प्रधान रहते हुए भी आप अपनी तैयारी करते रहे? जी जी बिल्कुल, मैं उसमें पढ़ता रहता था। जी, मेरा सिविल सर्विस में माध्यम हिंदी था। सर, आपका जो यहाँ पे अटेम्प्ट था मेंस और इंटरव्यू को लेकर के कौन सा था? जी, मेंस पूरा मैंने 6 अटेम्प्ट लिए, 6 मेंस लिखा मैंने, और इंटरव्यू में तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, इंटरव्यू। सर, नए सिरे से जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी छात्र को अब कैसे करना चाहिए, क्योंकि सर नया दौर हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं सारी चीज़ों में, तो आपका क्या सजेशन होगा, क्या रणनीति होगी आपकी? मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2019 के बाद से, या उसी वर्ष से यूँ कहें कि यूपी पीसीएस ने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है पेपर के नेचर को लेकर। तो अब पेपर यूपी पीसीएस के भी पूरा फैक्ट बेसिस नहीं रह गया, काफ़ी कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं और साथ ही बहुत सारे नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, पर अब क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन संख्या कम हो गई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम प्री की तैयारी पे बात करें अगर, तो हिंदी माध्यम के छात्रों जी की सबसे बड़ा दुविधा है। जी जी, मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि पहले किसी भी अभ्यर्थी को मेंस पढ़ना चाहिए। मेंस पढ़ना चाहिए। मेंस आप पढ़िए, लगभग पूरा सिलेबस पढ़ जाइए, नोट्स बना लीजिए, समय पर्याप्त लेकर तैयारी करिए, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जब 4-5 महीना प्रीलिम्स रह जाता है, यानी कि जनवरी महीने तक लगभग आप मेंस का काम करिए, टेस्ट लिखिए, अपने से आंसर लिखिए। तो जनवरी से आप लग जाइए प्रीलिम्स के लिए, और आपने मेंस के दौरान जो चीज़ें पढ़ रखा है उसका रिवीजन कीजिए। और आप ये देखिए कि कौन सा सेक्शन, जैसे करंट अफेयर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, कुछ मिसलेनियस आता है जैसे कि खनिज वगैरह तमाम क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब आप उनको बेहतर कवर करिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज करिए उसको। और साथ ही कम से कम हर सब्जेक्ट के जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके, क्वेश्चन बैंक लेकर, चाहे घटना चक्र का या किसी भी मतलब प्रकाशन का मिल जाते हैं मार्केट, हाँ मार्केट में मिल जाते हैं, आप उसको उठाइए और पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन हल करिए। मैं तो मतलब घटना चक्र काफ़ी रखा हुआ हूँ और उसको 1-2 बार करके जाता था, और मेरे मित्र मंडली में भी यही मतलब ओपिनियन था लोगों का कि घटना चक्र कोई छोड़ के नहीं जाता है, और जो कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे या फिर कुछ प्रश्न भाषा बदल के आ जाते हैं तो वो आप हल कर ले जाएंगे, और वहाँ अगर आप लीड ले रहे हैं तो बाकी में आपने जितना पढ़ रखा है उसमें लीड ले लेंगे। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोट्स कैसे बनाए सर? किन किन बातों का ध्यान रख करके कैसे नोट्स बनाए सर? देखिए आशीष जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बेसिकली मेंस पे काम करता था, और उस दौरान मुझे लगता था कि नहीं ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं नोट्स में चूँकि 30% साइड में जगह छोड़ के नोट्स बनाता था, तो जो खाली जगह रहती थी उसी में मैं पीटी लिखकर वहाँ पे चीज़ें मेंशन कर देता था, जैसे कि यहाँ दोबारा देखें या फिर रीड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस टाइप की बातें मैं लिख देता था। तो उसको रिवीजन करता था। और साथ ही जैसे कि पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, तो चूँकि प्रीलिम्स जब पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा सा हमें फैक्ट बेसिस काम करना पड़ता है। तो उस समय मान लीजिए पॉलिटी है तो अनुच्छेद याद कर लीजिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट हैं, संविधान संशोधन है, ये सब देखिए, और बेयर एक्ट वगैरह दे रखा है, लक्ष्मीकांत पर्याप्त अच्छी किताब है, आप उससे करिए। ऐसे ही इतिहास में चूँकि मेंस के टाइम पे हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में हमें डेट, घटनाएं सब याद करना पड़ता है, तो नोट्स में साइड में लिखे रहते थे। और साथ ही जो अतिरिक्त बातें रहती थी उसको मैं लूज पेपर पे या फिर एक अलग प्रीलिम्स का एक नोट्स बनाता था, उसमें लिखता था। जी सर, प्रीलिम्स में आपका तो ये हो गया पूरा रणनीति वगैरह, ये मेंस के लिए भी आपने अपना बना के ही रखते थे। फिर प्रीलिम्स के लिए आपने करंट अफेयर कब से पढ़ना शुरू करते थे और कहाँ से? प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर की बात करें तो मैं इनसाइट आईएएस का बहुत मतलब एक अच्छा पाठक रहा हूँ और लंबे समय से उसको फॉलो करता हूँ। साथ ही एक जीके टुडे करके आता है वेबसाइट, तो उसको भी मैं पढ़ता था। और चूँकि मैं इंटरेस्ट था न्यूज़ वगैरह सुनने में, काफ़ी न्यूज़ सुनता हूँ, तो न्यूज़ में मैं संसद टीवी देखता था, और साथ ही दृष्टि आईएएस का चैनल जो रहता है उस पर जो बड़े इशूज़ रहते हैं उस पर लोग डिस्कस करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे सब चीज़ पड़ी रहती है, तो उसको भी मैं देखता था बीच बीच में। और साथ ही न्यूज़ पेपर की मैं बात करूं तो शुरू से ही मतलब इंग्लिश मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, अभी भी वीक है, लेकिन मैं शुरू से इंग्लिश पेपर ही पढ़ता रहा हूँ। और मुझे वर्तमान में या पिछले 2-3 सालों से कहूँ तो लगातार मैं पाठक हूँ इंडियन एक्सप्रेस का, मैं हमेशा उसको लेता हूँ और ज़रूर पढ़ता हूँ उसको। सर, तो फिर अब हम लोग आते हैं मेंस में, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति आपने सब शेयर कर दी है। कुछ और चीज़ें अगर प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपकी तरफ से लग रहा हो कि छात्रों के पास जानी चाहिए, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा प्रीलिम्स के लिए कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, कम से कम 5 वर्ष, 18 के बाद से आप चूँकि नेचर भी बदला है, माइनस मार्किंग भी हुआ है 18 से, तो
तो आप उनको एनालाइज करिए और आप कैटेगराइज कर लीजिए विषयवार कि किन किन विषयों में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और साथ ही जब एनालाइज करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कौन से रिसोर्स ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आपके लिए। मैं ये हर साल करता था, पेपर देकर आता था, फिर मैं 4-5 दिन पेपर एनालाइज करता था, तो मुझे आंसर भी मालूम हो जाते थे, साथ ही मैं रिसोर्स पे मतलब कौन अच्छा है कौन ख़राब रिसोर्स है ये भी मालूम हो जाता था मुझे। तो ये हर अभ्यर्थी को करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए पेपर। तो सर अब हम लोग जानते हैं मुख्य परीक्षा में हिंदी और ऐसे ये दोनों पेपर आपने कैसे किया सर, कहाँ से? सर ऐसे की बात करें तो ऐसे चूँकि मैं नॉवेल वगैरह पढ़ता रहा हूँ, अखबार वगैरह पढ़ता रहा हूँ हमेशा, तो ऐसे कि मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं करी। मतलब कोटेशन कविता मुझे आती थी या फिर कुछ लिख कर याद कर लेता था, तो ऐसे कि मैंने कभी तैयारी नहीं किया। ऐसे मेरा मतलब जीएस पढ़ने से ही लगभग हो जाता था और ऐसे मुझे नंबर भी 100+ या फिर 100 के अराउंड मिलता था। बात हिंदी की है तो हिंदी के लिए मैंने काम किया काफ़ी कुछ। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं वर्तनी शुद्धि अशुद्धि, प्रत्यय उपसर्ग या मुहावरे का सेक्शन हो गया, तो ये सब मैं वासुदेव नंदन जी की किताब से पढ़ता था। उसके बाद जो शब्दावलियाँ याद करने के लिए होता है, विलोम वगैरह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इनके लिए मैं पृथ्वीनाथ पांडे सर की किताब और कुछ हरदेव बाहरी सर से मैं वहाँ से करता था। एक चीज़ और बता दूँ कि हिंदी में जो शुरू के 3 क्वेश्चन होते हैं वो लिखने के लिए होते हैं, तो अभ्यर्थियों को ये चाहिए कि वो जो प्रीवियस ईयर का घटना चक्र का है उसको ले लें, उसका बार बार प्रैक्टिस कर लें। उसमें चूँकि हल भी रहता है, क्वेश्चन भी रहते हैं, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ ही वासुदेव नंदन सर की पुस्तक में ही पीछे के सेक्शन में ये सब मतलब संक्षेपण कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है, बहुत बेहतर दे रखा है, तो उसको देख सकते हैं। मैं भी देखता था उसको। हिंदी और ऐसे के लिए सर हो गया हम लोग का, कुछ और चीज़ें भी है हिंदी और ऐसे? नहीं, इतना ही करता था मैं। अच्छा, इसके भी आपने नोट्स बनाए थे? जी बिल्कुल, मेरा नोट्स था हिंदी का। सर अब हम लोग जानेंगे जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का एक साथ में ही जान लेते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग बुक्स हैं, सबके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं अपने। तो उनको आपने कैसे तैयारी करी, नोट्स वगैरह बना के करी या किसी कोचिंग के नोट से ही पढ़ाई करी या कैसे करा? सर जीएस की बात करें तो मैंने जीएस के लिए कोचिंग नहीं करा है कहीं। मैं ऑप्शन के लिए मैं बताऊंगा बाद में कि मैंने किन से मदद लिया। तो जीएस के लिए मैं ज़्यादातर विजन के नोट्स से, एनसीईआरटी पुस्तकों पर और कुछ दृष्टि का जो मार्केट में मिलता है नोट्स, उस पर निर्भर करता हूँ। फर्स्ट पेपर का जो हिस्ट्री का सेक्शन था उसके लिए सभी लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मैंने कभी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा। मैं बिपिन चंद्रा सर की पुस्तक पढ़ा हूँ और साथ ही अखिल मूर्ति सर का क्लास नोट्स पढ़ा हूँ। कल्चर के लिए मैंने सिंघानिया सर के कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं और कुछ टॉपिक जैसे कि हड़प्पा वगैरह, गुप्त काल, मौर्य काल, ये सब रामशरण शर्मा सर की पुस्तक से पढ़ा हूँ। सोसाइटी के लिए मैंने विजन को लिया था, बहुत अच्छा दे रखा है उसमें। जियोग्राफी एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। अब पॉलिटी की बात करें हम तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सर की किताब बहुत बेहतरीन किताब है। साथ ही बेयर एक्ट मैंने बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि आप जब आंसर लिखते हैं तो आपको फैक्ट देना पड़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़े आंसर की। तो मैंने अपने ढेर सारे अनुच्छेद, संविधान संशोधन, जजमेंट एक अलग पेपर पे, लूज पेपर पे 3-4 पेपर के हमने बना रखा था। और साथ ही लक्ष्मीकांत की पुस्तक का मैंने एक सिनाप्सिस नोट्स भी बना रखा था एक बुकलेट पे। उसके बाद गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की बात करें तो उसके लिए मैंने विजन और उसकी 365 जो आती है मेंस की, उसको किया था। आईआर के लिए भी मैंने कुछ यूट्यूब से वीडियोज़ देखा था और साथ ही विजन का नोट्स किया था। तो आईआर के लिए भी हमने विजन से करा है। उसके बाद अगर जीएस थर्ड पेपर की बात करें तो मैंने जीएस थर्ड पेपर में कई सारी किताबें पढ़ा, लेकिन जो अंतिम रूप से मेरे लिए वर्क किया उसमें रमेश सिंह सर की पुस्तक मैंने पढ़ा है और साथ ही विजन की 5 बुकलेट आती है इकोनॉमिक की, मैंने उसको बेहतर तरीके से पढ़ के उसका पूरा नोट्स बना रखा है। तो वो अब ऐसा नोट्स है कि मतलब उसको एक दिन में मैं पूरा रिवाइज कर सकता हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी मैंने विजन ही पढ़ा है और एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की भी पुस्तक पढ़ा है, इग्नू भी पढ़ा है और विजन आईएएस का जो 365 आता है वो भी पढ़ा है। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने किया था, जो कैप्सूल आती है दृष्टि आईएएस की, उससे मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट किया हुआ है। और साइंस टेक सिर्फ और सिर्फ विजन का 365 2 वर्ष का मैंने किया था और लगभग सारे क्वेश्चन मेरे कवर हो गए थे वहाँ से जी। अच्छा, इसी से तैयारी करी थी। ये रहा आपका पूरा जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को लेकर के रणनीति। सर अभी जो इस बार मेंस होने जा रहा है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास जो नोट्स उपलब्ध है उसी को बार बार रिवाइज करें
और 5वें 6वें पेपर पे विशेष ध्यान दें। साथ ही हिंदी और एसए को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी, एसए, एथिक्स का पेपर और 5वां 6वां पेपर अगर इसमें जो बेटर कर ले गया तो चूँकि आप मेंस दे रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की तैयारी ऑलमोस्ट रहती है। तो इसमें अगर बेटर कर ले गया शेष पेपरों में तो निश्चित रूप से अंतिम लिस्ट में नाम उनका आएगा। दोस्तों ना चाहेंगे कि आप हमारा यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल सर इसके पहले देखते थे? जी हाँ, बिल्कुल। आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था मेंस के टाइम पे, जब जीएस का पेपर ख़त्म हुआ था तो आप गेट पे ही मिले और आपने कहा, तो मैंने इंटरव्यू मतलब 6-7 मिनट का इंटरव्यू पड़ा हुआ है। और साथ ही आपने शुभकामनाएं भी दिया था कि सर आपका किसी बड़े पोस्ट पे सिलेक्शन हो, और आपने पहले इंटरव्यू दे रखा है। तो आपकी शुभकामनाएं मुझे लगी और कहीं ना कहीं सफलता मिली और बड़े पोस्ट पे ही मिली, तो मैं इसके लिए आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर आपका भी कि आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए, हम लोग के लिए इतना कीमती समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नया रहो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।